अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज हम आपको अपने सेकुलेंट प्लांट्स की कंडीशन दिखाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने चंद पौधे दिखाए थे जो बारिश की नज़र हो गए थे, जो बारिश में मर गए थे, कैजुअल्टीज़ की नज़र हो गए थे। उसमें एक सेकुलेंट प्लांट भी था। तो उस टाइम हमने आपको अपने कैक्टस प्लांट की कंडीशन दिखाई थी। आज हम आपको अपने सेकुलेंट प्लांट की कंडीशन सिखाएँगे कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बारिशों के बाद सेकुलेंट प्लांट काफ़ी जगमगा उठते हैं और इनके कलर भी काफ़ी फ्रेश हो जाते हैं। तो हमारे सेकुलेंट प्लांट भी यहाँ पे काफ़ी हरे भरे नज़र आ रहे हैं और सारे प्लांट काफ़ी ग्रोथ पर हैं। इसके अलावा यहाँ हम यूफोर्बिया देखें तो ये भी ग्रोथ पर है। तो प्लांट तो बहुत हैं, इस टेबल पे आ नहीं सकते पूरे प्लांट, तो मैं आपको चंद पौधे दिखा रहा हूँ जो इस टेबल पे आ गए। तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हवर्तिया, इसका जो एक्चुअल कलर होता है ग्रीन होता है, इसका वेरीगेटेड कलर ये होता है। और चंद वेरीगेटेड प्लांट्स के अंदर से एक्चुअल प्लांट के कलर के प्लांट भी निकल जाते हैं, यानी कि कलर जो इनका एक्चुअल कलर होता है इस पौधे के भी बच्चे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तकरीबन यहाँ पे जितने भी सेकुलेंट प्लांट हैं सब ग्रोथ पर हैं। तो बारिशों में इनकी एहतियात यही होती है कि इनमें जितना भी पानी पड़ रहा है आपने इनको वहीं प्लेस पे रखे रहने देना है, इनमें पानी पड़ते रहने देना है, क्योंकि हमारी भालू मिट्टी है, इसमें वेल ड्रेन सॉइल है, तो हमें इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बारिश में ही रखे रहने देते हैं। लेकिन बारिशों के बाद इसको 1-2 दिन हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब हमें यकीन हो जाता है कि इसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल ड्राई हो गई है, उसके बाद हम इसमें पानी देना शुरू करते हैं। कि इनकी बारिशों में एहतियात ये है कि इनको आपने वहीं रखे रहने देना है जहाँ पे हमने रखे रहने दिए, क्योंकि इतनी बड़ी टॉप हमारी, इतनी बड़ी रूफ़ के ऊपर तमाम प्लांट रखे हुए हैं, हम इनको प्रॉपर शेड में तो नहीं ले जा सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है इनको सेव करने का कि इनको हम वेल ड्रेन सॉइल में लगाएँ, जो कि भालू मिट्टी है। तो ये वेल ड्रेन सॉइल में लगे हुए हैं और हमने इनको अपनी रूफ टॉप पे ही रहने दिया था, और इनमें जितना भी बारिश का पानी गया हमने कोई टेंशन नहीं ली, क्योंकि इसमें वेल ड्रेन सॉइल है। जब ये आप देख लें बारिशें ख़त्म हो गई हैं, उसके बाद आपने इसको 1-2 दिन छोड़ देना है। हमें इस बात का यकीन हो जाए कि इसकी जो सॉइल है वो तमाम सॉइल ड्राई हो गई है, उसके बाद हम इसमें पानी डालना शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं बारिश के बाद तमाम लीवी प्लांट के अंदर फुटाव शुरू हो जाता है, ग्रोथ का अमल शुरू हो जाता है, और बाकी प्लांट्स में भी जैसे कैक्टस हैं और दीगर प्लांट्स हैं उसमें भी ग्रोथ का अमल शुरू हो जाता है। तो इनमें आपने DAP और NPK बाकायदगी से डालना है। अगर आप NPK नहीं भी डालते तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इनमें फुटाव तो शुरू हो चुका होता है, लेकिन आपने DAP ज़रूर डालनी है, क्योंकि वो इसकी स्टेम मोटी करती है और इसको पावर दे रही होती है। तो इसमें आपने DAP लाजमी डालनी है, और इनके पानी का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये ग्रोथ पर होते हैं और बढ़ रहे होते हैं, तो इनको पानी की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, इनको प्रॉपर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो यूफोर्बिया में हमारे पास और भी प्लांट्स हैं, हम आपको दिखा देंगे। जैसे कि एक ये प्लांट है, साथ ही साथ दिखाते चलें आपको कि कैक्टस प्लांट्स हैं हमारे, वो फ्लावरिंग पे भी हैं। तो जब उनके फूल खिलते हैं तो हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो ये जो है जमनू, इसके 2 कलर के फूल होते हैं, एक जो आपके सामने है और दूसरा कलर बिस्किटी होता है, ब्राउन होता है थोड़ा सा। इसके साथ साथ हम देखें तो ये अगेव प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो बारिशों के बाद इन पौधों को अपनी फुल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सारे प्लांट ग्रोथ पर होते हैं, जितने भी सेकुलेंट प्लांट हैं। और आप यहाँ पे पोजीशन देख सकते हैं, जैसे कि कलांचू प्लांट्स, यहाँ पे हमें नए पत्ते नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन, वो क्या वजह है कि हमारे सेकुलेंट प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं इतनी बारिशें झेलने के बावजूद, और इनमें कैजुअल्टीज़ बहुत कम हुई है।
तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इतनी बारिश रेगुलर होने के बावजूद हमारे सैकुलेंट प्लांट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये तमाम टाइम उस बारिश के अंदर ही थे, उसके दरमियान ही रखे हुए थे, इनके अंदर से टोटल पानी गुजर रहा था। वो कौन सी ऐसी वजह है कि ये सैकुलेंट प्लांट्स मरे नहीं, इनमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई? तो वो जो वजह है वो है सॉइल इसकी। आपने इसकी सॉइल के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि हमने इसमें ऐसी सॉइल यूज़ की है जिसको पौधे भी पसंद करते हैं, क्योंकि नेचर वाइज हर चीज़ मिट्टी में लगती है, ये आप भी जानते हैं। तो नेचुरल चीज़ में अगर हम कोई चीज़ उगाते हैं तो वो प्रॉपर तौर पे उगती है, क्योंकि भालू मिट्टी की एक ख़ास बात ये है कि इसके अंदर से पानी गुजर जाता है, ठहरता नहीं है, इसीलिए इसको वेल ड्रेन सॉइल कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा भालू सॉइल का और दीगर आर्टिफिशियल सॉइल के क्या नुकसानात हैं। अगर भालू मिट्टी में आप प्लांट लगाते हैं तो आपके प्लांट बारिश में क्या फ़ायदे देते हैं, यानी कि उनको कोई नुकसान होता है या नहीं होता। अगर आप आर्टिफिशियल सॉइल यूज़ करते हैं तो उसके क्या नुकसानात आपको उठाने पड़ते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फर्दर इस चीज़ से मुतालिक आपको ये बताता चलूँ कि हमने अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन से अपना नंबर मिटा दिया है। उसकी वजह यही थी कि लोग हमें कॉल करते थे, ऑफिस जा रहे होते हैं, बीच में कॉल आ गई या रात को 2 बजे कॉल आ रही है और तमाम शायकीन हमसे यही बोल रहे होते हैं कि हमारे प्लांट्स मर रहे हैं। और कैजुअलिटी की वजह कुछ ऐसी थी कि वो ये बता रहे थे कि उन्होंने आर्टिफिशियल सॉइल में लगाया हुआ था और प्लांट मर गया। तो हम आपको तमाम वीडियोस में यही बताते हैं कि आपने भालू मिट्टी यूज़ करनी है, क्योंकि ये वेल ड्रेन सॉइल है और इसमें कैजुअलिटीज़ बहुत कम होती हैं। लेकिन आप लोग फिर भी आर्टिफिशियल सॉइल यूज़ करते हैं और उसके नताइज जब बुरे हासिल होते हैं तो आप हमें कॉल करके बता रहे होते हैं। तो हमें इस बात का अंदाज़ा है, क्योंकि हम काफ़ी लोगों के लिंक में थे, टच में थे, कांटेक्ट में थे, तो हमें अंदाज़ा है कि कितने लोगों के पौधे मरे हैं बारिशों में। उसमें छोटे पौधे भी थे, बड़े पौधे भी थे, तो काफ़ी नुकसानात हुए हैं आर्टिफिशियल सॉइल में प्लांट लगाने वालों के। तो जो भालू मिट्टी में लगाते हैं उनके कॉल्स काफ़ी कम आते हैं, लेकिन किसी का कॉल आता भी है तो वो यही अच्छे बता रहा होता है रिज़ल्ट्स भालू सॉइल के, कि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे थे। लेकिन कुछ लोग एक टेक्निक ये करते हैं कि भालू सॉइल के साथ सैंड मिला देते हैं। अगर आप भालू सॉइल के अंदर सैंड मिला देंगे तो सैंड भी पानी को होल्ड करती है, और जब वो पानी को होल्ड करना शुरू हो जाएगी तो कीचड़ बनना शुरू हो जाता है, इसके अंदर पानी होल्ड हो जाता है और जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं। एक रीज़न ये होता है। तो हमें कॉल करके शायकीन बड़े मज़े से बता रहे हैं कि हमने भालू मिट्टी में लगाए हुए थे फिर भी हमारे प्लांट मर रहे हैं। तो जब हमने उनकी सॉइल का सही से पूछा तो उन्होंने बताया उन्होंने उस सॉइल के अंदर सैंड मिलाई हुई थी। तो सैंड मिलाने से यही होता है कि पानी होल्ड हो जाता है, जब पानी होल्ड होता है तो प्लांट की जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं। तो सेल पॉइंट से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं, प्लांट्स की फ़रोख्त के लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये प्लांट आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो शायकीन जानते हैं कि प्लांट हम लोग सेल भी करते हैं, तो कुछ शायकीन आके हमसे घर से ले जाते हैं और कुछ शायकीन जो न्यू कमर्स होते हैं वो हमें कॉल करके मालूम करते हैं। उनके जहन में एक कन्फ्यूजन होती है कि ये प्लांट एक ही है तो इसके रेट एक ही होंगे। तो आपको एक बात बताता चलूँ, ये बात क्लियर करता चलूँ कि ये प्लांट बड़ा है, इसकी कीमत अलग होती है, ये महंगे होते हैं प्लांट। और जो छोटे प्लांट हम निकालते हैं आपके लिए सस्ते प्लांट होते हैं ये, इससे छोटे भी अगर कोई शायकीन कहता है तो हम निकाल देते हैं। उसका हमें नहीं पता कि वो सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, लेकिन इस साइज़ का जो प्लांट है वो सर्वाइव कर जाता है और बेहतर ग्रो करता है। तो इस साइज़ के जो प्लांट के रेट हैं वो कम होते हैं, लेकिन बड़े प्लांट जो होते हैं उनके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आप चाहें तो आप बड़े प्लांट भी ले सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कलांचू का बेबी मौजूद है। तो ये कलांचू के बेबी का जो साइज़ है इसकी प्राइस कम होगी बनिस्बत ये बड़े कलांचू के, और हमारे पास बड़े कलांचू भी अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं आसानी से। इसके साथ साथ मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे ये हवर्टिया प्लांट भी मौजूद है, इसमें भी शूट्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग बंच देख सकते हैं इसका, ये जब बंच की सूरत इख्तियार कर लेता है तो इस तरीके से ये खूबसूरत नज़र आता है। तो कैक्टस और सैकुलेंट के काफ़ी प्लांट हमारे पास दस्तयाब हैं, आपको हमारे पास काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। इसमें जो नए शायकीन हैं
उनके लिए मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि प्लांट का जो साइज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि छोटे प्लांट जो हैं वो सस्ते मिल जाते हैं जबकि बड़े प्लांट महंगे होते हैं। तो हमारे पास ये बेनिफिट है, आप आउट ऑफ सिटी रहते हैं तो हम आपको बाय पोस्ट भेज सकते हैं। आपको कोई भी प्लांट चाहिए, कोई भी कैक्टस की वैरायटीज़ चाहिए, कोई भी सैकुलेंट की वैरायटीज़ चाहिए, हमारे पास दस्तयाब है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बाय पोस्ट भेज सकते हैं। और जो शायकीन कराची में रहते हैं वो हमारे घर पे आके प्लांट ले सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे और मेरी टीम को इसके साथ साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।